हेलो एवरीवन, जय महाकाल, जय महाकाली। श्रावण मास महात्म्य 26वां अध्याय श्रावण अमावस्या को किए जाने वाले वृक्ष पूजन कुश ग्रहण का विधान। हर हर शिव शंभो। ईश्वर बोले, हे सतकुमार, श्रावण मास में अमावस्या के दिन जो करनी है उस प्रसंगवश जो कुछ अन्य बात मुझसे कही गई है उसको भी मैं आपसे कहता हूँ। पूर्व काल में अनेक प्रकार के महान बल तथा पराक्रम करने वाले, जगत को विध्वंस करने वाले तथा देवताओं को उत्पीड़न करने वाले दुष्ट देवताओं के साथ मेरे अनेक युद्ध हुए। मैंने शुभ वृषभ अर्थात नंदी पर आरूढ़ होकर संग्राम किए, किंतु महाशक्तिशाली तथा महापराक्रमी उस वृषभ ने मुझको नहीं छोड़ा। अंधकासुर के साथ युद्ध तो मैंने नंदी का शरीर विदीर्ण हो गया था, उसकी त्वचा कट गई थी, शरीर से रक्त बहने लगा, इसके प्राण मात्र बच रह गए थे। फिर भी जब तक मैंने उस दुष्ट का संहार नहीं किया, तब तक वह नंदी धैर्य धारण कर मेरा वहन करता रहा। इसकी इस दशा को मैंने जान लिया था। उसके बाद उस अंधक का वध करके मैंने प्रसन्न होकर नंदी से कहा, हे सुव्रत, मैं तुम्हारे इस कृत्य से प्रसन्न हूँ। वर मांगो, तुम्हारे घाव ठीक हो जाएंगे, तुम बलवान हो जाओ और तुम्हारा पराक्रम तथा रूप पहले से भी बढ़ जाए। इसके अतिरिक्त तुम जो वर मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। नंदीकेश्वर बोले, हे देव, हे देव, हे महेश्वर, मेरी कोई याचना नहीं है। आप मुझ पर प्रसन्न रहे तो फिर मैं इससे बढ़कर और क्या वैभव हो सकता है। तथापि हे भगवान, लोपो उपकार के लिए मैं मांग रहा हूँ। हे शिव, आज श्रावण मास की अमावस्या है जिसमें आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। इस तिथि में गायों सहित उत्तम मिट्टी से निर्मित वृक्ष भोग की पूजा करनी चाहिए। आज अमावस्या के दिन जन्म लेना कामधेनु तुल्य होता है। अंत ही इस तिथि में वर प्रदान करे, यह अमावस्या वांछित फल देने वाली हो। आज के दिन भक्ति पूर्वक प्रत्यक्ष वृक्ष भोग तथा गायों की पूजा करनी चाहिए। गेरू आदि धातुओं से प्रयत्न पूर्वक उन्हें भूषित करना चाहिए। उनकी सींगों पर सोना, चांदी आदि के पत्थर मढ़े रेशम बड़े बड़े गुच्छों को भी सींगे पर बांधे। अनेक प्रकार के वर्णों से चित्रित सुंदर वस्त्र उनकी पीठ को ढक दे और गले में मनोहर शब्द करने वाले घंटा बांध दे। सूर्यदेव के समय लगभग 4 घड़ी बीतने पर गायों को ग्राम से बाहर ले जाकर पुनः सायं वेला में ग्राम में प्रवेश करवाए। आहार के रूप में सरसों, तिल की खली आदि प्रकार के अन्न इस दिन अर्पित करें। जो इस दिन ऐसा करता है उसका गोधन सदा बढ़ते रहता है। जिस घर में गाय ना हो वह घर शमशान के समान होता है। पंचदिव्य दूध के बिना नहीं बनते। गोबर और लेप के बिना वह घर पवित्र नहीं होता है। सुरोत्तम, जहाँ गौमूत्र का छिड़काव नहीं है वहाँ चींटी आदि जंतु उपद्रव सदा विद्यमान रहता है। हे महादेव, दूध के बिना भोजन में रस क्या है। प्रभो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो इन वरों को तथा अन्य वरों को भी मुझको प्रदान कीजिए। हे सतकुमार, तब नंदी का यह वचन सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने कहा, वृक्ष श्रेष्ठ, जो तुमने मांगा है सब हो जाए। हे नंदी, इस दिन का जो अन्य नाम है उसे भी सुनो। जो वृषभ किसी के द्वारा किसी के भी कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जाता, तृण खाता हुआ, जल पीता हुआ और जो शांतिपूर्वक विचरण करता है तथा महान वीर बलशाली होता है, उसे पोल कहा जाता है। अंततः हे नंदी, उसके दिन नाम से यह दिन पोला नाम वाला होगा। इस दिन अपने इष्ट बंधुओं के साथ महान उत्सव करना चाहिए। हे वत्स, मैंने उस दिन श्रेष्ठ वर प्रदान किए थे। अंत ही लोगों के द्वारा इस दिन को मैंने पोला नाम वाला कहा गया है। इस दिन सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला वृषभोग का महान उत्सव करना चाहिए। इसके साथ ही अब मैं इसी तिथि में किए जाने वाले कुशन ग्रह का वर्णन करूंगा। श्रावण मास की अमावस्या के दिन पवित्र होकर कुशों को उखाड़ लाए। वे कुश सदा ताजे होते, उनको बार बार प्रयोग में लाना चाहिए। कुश, काश, यव, दुर्वा, उशिर, सुकुत, गहू, वरही,
मुंज और बलज, ये 10 दर्भ होते हैं। ब्रह्मा जी के साथ उत्पन्न होने वाले तथा ब्रह्मा जी की इच्छा से प्रकट होने वाले हे दर्भ, मेरे सभी पापों का नाश कीजिए और कल्याणकारक होइए। इस मंत्र का उच्चारण करके इसके साथ ही 7 दिशाओं के मुख में हु फट इस मंत्र द्वारा एक बार कुश को उखाड़ ले, जिनके अग्र भाग टूटे ना हो न तथा शुक न हो। हे हरित वर्ण के कुश श्राद्ध कर्म के योग्य कहे गए। हे जड़ रहित कुश देवी कार्यों में तथा जप आदि का प्रयोग करते हैं। 7 पत्तों वाले कुश देवी तथा पितृ कार्य के लिए श्रेष्ठ होते हैं। मूल रहित गर्भ युक्त अग्रभाग वाले तथा 10 अंगुल प्रमाण वाले 2 दर्भ पवित्र के लिए उपयुक्त होते हैं। ब्राह्मण के लिए 4 कुश पत्रों का पवित्र बताया गया है। अन्य वर्णों के लिए क्रमश 3, 2, 1 दर्भ का पवित्र कहा गया है। सभी अथवा सभी वर्णों के लिए 2 दर्भा ग्रंथि युक्त पवित्र होता है। यह पवित्र धारण करने के लिए होता है। मैंने आपको बता दिया है। उपवर्ण हेतु के लिए 2 दर्भ उपयुक्त होते हैं। 50 दर्भों से ब्रह्मा और 25 दर्भों से विष्टर बनाना चाहिए। आचमन के समय 7 पवित्र को नहीं निकालना चाहिए। विकर के लिए पिंड देने तथा अग्निरोकण करने के साथ 7 और पाद्य देने के लिए पश्चात पवित्र का त्याग कर देना चाहिए। दर्भ के समान पुण्यप्रद पवित्र पाप नाशक कुछ भी नहीं है। देव कर्म तथा पितृकर्म ये सब दर्भ के अधीन है। उस प्रकार दर्भों में श्रावण मास की अमावस्या के दिन उखाड़ना चाहिए। इसकी पवित्रता बनी रहती है। श्रावण मास की अमावस्या का क्या वर्णन किया जाए। हे सतकुमार, श्रावण मास की अमावस्या में के दिन जो कृत्य होता है वह मैंने कह दिया है। श्रावण मास में और जो भी करणीय है उससे भी मैं आप कहता हूँ। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण अंतर्गत ईश्वर संवाद श्रावण मास महात्म्य अमावस्या के दिन वृषभ पूजा कुश ग्रहण 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर शिव शंभो। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रावण मास महात्म्य 27वां अध्याय कर्क संक्रांति और सिंह संक्रांति में किए जाने वाले कार्य। हे सतकुमार, ईश्वर बोले, हे सतकुमार, श्रावण मास के कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति में संक्रांति आने पर उस समय जो कृत्य किए जाते हैं उन्हें मैं आपसे कहता हूँ। कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति के बीच अवधि में सभी नदियाँ रजस्वला रहती है। अंत ही समुद्रगामिनी नदियों को छोड़कर उन सभी में स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ ऋषियों ने यह कहा है, अगस्त्य के उदय पर्यंत ही वे रजस्वला रहती है। जब तक दक्षिण दिशा के आभूषण स्वरूप अगस्त्य उदित नहीं होते हैं तब तक वे नदियाँ रजस्वला रहती है और अल्प जल वाली कही जाती है। जो नदियाँ पृथ्वी पर ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है, वर्षा काल में जब तक 10 दिन न बीत जाए तब तक उनमें स्नान नहीं करना चाहिए। जिन नदियों की गति स्वतः 8000 धनुष्य तक नहीं हो जाती तब तक वे नदी शब्द की संज्ञा वाली में नहीं होती, अपितु वे गर्त कही जाती है। कर्क संक्रांति के आरंभ में 3 दिन तक महानदियाँ रजस्वला रहती है। वे स्त्रियों की भांति चौथे दिन में शुद्ध हो जाती है। हे महामुने, अब महानदियों को मैं बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। गोदावरी, भीमरती, तुंगभद्रा, वेनिका, तापी, पयोशी, यह 6 नदियाँ विंध्य के दक्षिण में कही गई है। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका, विस्तता, यह 6 नदियाँ विंध्य के उत्तर में कही गई है। यह 12 महानदियाँ देवर्षि क्षेत्र उत्पन्न कही गई है। हे मुने, देविका, कावेरी, वंजरा, कृष्णा महानदियाँ कर्क संग्रम के प्रारंभ में एक दिन तक रजस्वला रहती है। गौतमी नामक नदी का कर्क संग्रम होने पर 3 दिनों पर रजस्वला रहती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, पक्ष, ज्वाला, सरस्वती, ये जो नाद संध्या वाली नदियाँ हैं वे रज दोष से युक्त नहीं होती। शोण, सिंधु, हरिय, कोकिल, अरहत, घरघर, शतद्रु, ये 7 नाद पवित्र हो गए हैं। धर्म द्रव्यमयी गंगा, पवित्र यमुना तथा सरस्वती, ये नदियाँ गुप्त रज दोष वाली होती है। अंततः ये सभी अवस्थाओं में निर्मल रहती है। जल का यह
रजोदोष नदी तट पर रहने वालों को नहीं होता है। रजो धर्म से दूषित जल भी गंगा से पवित्र हो जाता है। प्रवास्ता वाली बकरियां, गाय, भैंसे, स्त्रियां, भूमि पर वृष्टि के प्रारंभ का जल, ये 10 रात व्यतीत होने पर शुद्ध हो जाते हैं। कुएं, बावले के अभाव में अन्य नदियों का जल दूषित होता है। रजोधर्म से दूषित काल में ग्राम, भोग और नदी दोषमय नहीं होती है। दूसरे के द्वारा भरवाए गए जल में रजोदोष नहीं होता है। उमा कर्म में, उस्तंग कृत्य में, प्राप्त काल में, स्नान में, विपत्तियों में और सूर्य ग्रह काल में तथा चंद्र ग्रह काल में रजोदोष नहीं होता है। सतकुमार, अब मैं सिंह संक्रांति में गो प्रवस विषय में कहूँगा। सिंह राशि में सूर्य के संक्रमण होने पर गो प्रसव होता है। तब जिसके गाय प्रसव होती है उसकी मृत्यु 6 महीने में हो जाती है। मैं इसकी शांति भी बताऊंगा, जिससे सुख प्राप्त हो। प्रसव होने वाली गाय, उस गाय को उसी क्षण ब्राह्मण को दे देना चाहिए। उसके बाद घृत मिश्रित काली सरसों का होम करना चाहिए। इसके बाद व्याहुति से घृत शीत तिलों का 1008 आहुतियाँ देनी चाहिए। उपवास रखकर विप्रों को प्रयत्न पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर जब गोष्ठ में गो प्रसव होता है तब कोई अनिष्ट नहीं होता। अंत ही उसकी शांति के लिए शांति कर्म अनुष्ठान करना चाहिए। अस्य वाम इस सूक्त से तथा दोषणों से इस मंत्र से तिल तथा घृत से 108 आहुति देनी चाहिए। मृत्युंजय मंत्र से 10,000 आहुति डालनी चाहिए। इसके बाद श्री सूक्त से अथवा शांति सूक्त से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार किए गए विधान से कभी भी भय नहीं लगता। इस प्रकार श्रावण मास में घोड़ी दिन में प्रसव करे तो इसके लिए शांति कर्म करना चाहिए। उसके बाद दोष नष्ट हो जाता है। हे सतकुमार, अब मैं कर्क संक्रांति में, सिंह संक्रांति में तथा श्रावण मास में किए जाने शुभ पद दान का वर्णन करूंगा। सूर्य के कर्क राशि में स्थित होने पर घृत धनु का दान तथा सिंह राशि में स्थित होने पर सुवर्ण सहित छत्र का दान श्रेष्ठ कहा जाता है तथा श्रावण मास में दान अति श्रेष्ठ फल वाला कहलाए। भगवान की श्रीधर प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में घृत कुंभ, घृत धनु तथा फल विद्वान ब्राह्मण को प्रदान करते हैं। मेरी प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में किए गए दान अन्य मासों से दानों की अपेक्षा अधिक क्षय फल देने वाला है। 12 महीनों के इसके समान अन्य मास मुझको प्रिय नहीं है। अब श्रावण मास को मास आने को कहता है तब मैं उसकी प्रतीक्षा करता हूँ। जो मनुष्य इस मास में व्रत करता है वो मुझे परम प्रिय है, क्योंकि चंद्रमा ब्राह्मणों के राजा है, सूर्य भी सभी प्रत्यक्ष देवता है। ये दोनों मेरे नेत्र है। कर्क तथा सिंह की दोनों संक्रांतियाँ जिस मास में पड़े उसको बढ़कर किसका महात्म्य होगा। जो मनुष्य इस श्रावण मास में पूरे महीने प्राप्तकाल स्नान करता है वह 12 महीने प्राप्तकाल स्नान का फल प्राप्त करता है। यदि मनुष्य 12 महीने मास में प्राप्तकाल स्नान नहीं करता तो 12 महीनों में किए जाने वाले उसके स्नान का फल निष्फल हो जाता है। हे महादेव, हे दया सिंधु, श्रावण मास में उषा काल प्राप्त स्नान करूंगा। हे प्रभु, मुझे विघ्न रहित कीजिए। प्राप्त काल स्नान करके शिव जी की पूजा करके श्रावण मास में सतकथा का प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्रवण करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से मास व्यतीत करता है। अन्य मासों की प्रवृत्ति पूर्णमास प्रतिप्रदा होती है, किंतु इस मास की प्रवृत्ति अमावस्या की प्रतिप्रदा से होती है। श्रावण मास की कथा का महात्म्य वर्णन भला कौन कर सकता है। इस मास में व्रत, स्नान, कथा, श्रवण आदि जो 7 प्रकार की विंध्या स्त्री होती है वह सुंदर पुत्र प्राप्त करती है। विद्या चाहने वाले विद्या प्राप्त करता है। बल चाहने वाले, कामना करने वाले बल मिल जाता है। रोगी को आरोग्य प्राप्त
आरोग्य प्राप्त कर लेता है। बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है। धन की अभिलाषा को धन पा लेता है। धर्म के प्रति मनुष्य का अनुराग हो जाता है तथा पत्नी की कामना करने वाला उत्तम पत्नी पाता है। हे मानद, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। मनुष्य जो चाहता है उसे उसको वह प्राप्त कर लेता है। मृत्यु के बाद मेरे लोगों को पाकर सानिध्य में अत्यंत आनंद प्राप्त करता है। कथा सुनने के बाद वस्त्र आभूषण आदि कथा से वाचक विधिवत पूजा करनी चाहिए। जिसके वाचक को संतुष्ट कर दिया जाए उसने मानो मुझ शिवजी को प्रसन्न कर दिया। श्रावण मास का महात्म्य सुनकर जो वाचक की पूजा नहीं करता, यमराज उसके कानों में छेद कर देते हैं और वह दूसरे जन्म में बहरा हो जाता है। अंत ही सामर्थ्य अनुसार वाचक की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उत्तम भक्ति के साथ श्रावण मास महात्म्य का पाठ करता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उसको अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार के स्कंद पुराण श्रावण मास महात्म्य, नदी रजदोष, सिंह गौ प्रसव, सिंह कर्कटक, श्रावण स्तुति वाचक 27वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अध्याय 28वां। हर हर शिव शंभो। जय महाकाल, जय महाकाली। आदि शक्ति उदय उदय। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं अगस्त्य जी को अर्घ्य प्रदान करता कि उद्धव विधि वर्णन करूंगा जिसे करने से मनुष्य सभी वंचित फल प्राप्त कर लेता है। अगस्त्य के उदय के पूर्व काल का नियम जानना चाहिए। जब समरात्रि अर्थात 8 या 10 रात्रि उदय होने में शेष रहते हैं, तब रात्रि 7 रात्रि से पहले उदय काल तक प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें। उसी विधि से मैं आपसे कहता हूँ। जब से अर्घ्य देना प्रारंभ करें उस दिन प्राप्त काल से श्वेत तिलों का स्नान करके गृह आश्रमी मनुष्य श्वेत माला तथा श्वेत वस्त्र धारण करे, सुवर्ण आदि से निर्मित कुंभ स्थापित करे, जो छिद्र रहित पंचरत्न घृत पात्र से संबित अनेक प्रकार के मोदक आदि भक्ष्य पदार्थ तथा फलों से युक्त माला वस्त्र से विभूषित तथा उसके ऊपर स्थित ताम्र से पूर्ण पात्र से सुशोभित हो। उस पात्र के ऊपर अगस्त्य जी की सुवर्ण प्रतिमा स्थापित करें, जो अंगुष्ठ मात्र प्रमाण वाले पुरुषाकार 4 भुजा से युक्त स्थूल तथा दीर्घ भुजदंडों से सुशोभित दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए सुंदर शांत सभा जटामंडलधारी कमंडलु धारण किए हुए अनेक शिष्यों से आवर्तुत हाथों में कुश तथा अक्षत लिए हुए ऐसे लोप मुद्रा सहित मुनि अगस्त्य का आह्वान करे और गंध पुष्प आदि 16 उपचारों से अनेक प्रकार नैवेद्यों से उनका पूजन करे। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से उन्हें दही भात बलि का प्रदान करे। इसके बाद अर्घ्य दे, जिसकी विधि इस प्रकार है। सुवर्ण, चांदी, ताम्र अथवा बांस के पात्र में नारंगी, खजूर, नारिकेल, कुमांड, केला, अनार, बैंगन, बिजोला, नींबू, अर्कोट, पिस्तक, नील कमल, पद्य, पुष्प, ध्रुवाकार अन्य प्रकार के भी उपलब्ध फल तथा पुष्प, नाना विविध भक्ष्य पदार्थ, सप्तधान्य, सप्त अंकुर, पंच पल्लव और वस्त्र, इन पदार्थों को रखकर पात्र की विधिवत पूजा करे। पुनः घुटने के बल सिर झुकाकर उस पात्र को मस्तक से लगाकर नीचे की ओर मुख करके अगस्त्य मुनि का इस प्रकार ध्यान करे और श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक सावधान होकर अर्घ्य प्रदान करे। काश पुष्प के समान स्वरूप वाले अग्नि तथा वायु के पादुर्भूत तथा मित्रा वरुण के पुत्र, हे अगस्त्य, आपको नमस्कार है। विद्या की वृद्धि को रोक देने वाले, मेघ जल का विष हरने वाले, रत्नों के स्वामी तथा लंका में वास करने वाले, हे देवेश, आपको नमस्कार है। जिन्होंने आतायापी तथा वातातापी का भक्षण किया है, लोपमुद्रा के पति महाबली तथा श्रीमान जो अगस्त्य जी भी है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जिन्हों के उदित होने से समस्त पाप, मानसिक तथा शारीरिक रोग, तीनों लोकों के ताप आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक नष्ट हो जाते हैं, उन्होंने बार बार नित्य नमस्कार है। जिन्होंने जल जंतुओं से परिपूर्ण समुद्र पूर्व काल में सुखा दिया था, उन पुत्र सहित, शिष्य सहित तथा भार्या सहित अगस्त्य जी को नमस्कार है। बुद्धिमान द्वयजंती अगस्त्य न द्वयः, इस
वेद मंत्र तथा शूद्र पौराणिक मंत्र से अगस्त्य जी को अर्घ्य देकर प्रणाम करे। इसके बाद लोभ मुद्रा को अर्घ्य दे। हे राजपुत्री, हे महाभागे, हे ऋषि पत्नी, हे समुखे, हे लोप मुद्रे, आपको नमस्कार है, मेरे अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके बाद अर्घ्य मंत्र से घृत की 8000 अथवा 108 आहुति प्रदान करे। इसके करने से अगस्त्य जी को प्रणाम करके यह कहकर विसर्जन करे, बुद्धि से परे चरित्र वाले हे अगस्त्य, मैंने सम्यक रूप से आपका पूजन किया है। अंत ही मेरी इहालोक तथा परलोक में कार्य सिद्धि को परके आप स्थान प्रदान कीजिए। इस प्रकार उन अगस्त्य जी को विसर्जित करके वेद वेदांग तथा विद्वान निर्धन तथा गृहस्थ ब्राह्मण समस्त पदार्थ अर्पण कर दे और मुख से यह कहे, सत्कार किए गए अगस्त्य जी को ब्राह्मण रूप से स्वीकार करे। अगस्त्य जी ग्रहण करते हैं, अगस्त्य ही देते हैं और दोनों का उद्धार करने वाले भी अगस्त्य ही है। अगस्त्य जी को बार बार नमस्कार है। दोनों मंत्रों का उच्चारण करके दान करे। ब्राह्मण आदि पूर्व विहित वैदिक मंत्र का उच्चारण करे। शूद्र पौराणिक मंत्र उच्चारण करे। उसके बाद सुवर्णमयी सिंह वाली, दूध देने वाली बछड़े सहित चांदी खुर वाली, ताम्रपीठ वाली, अत्यंत सुंदर कांसे की दोहिनी से युक्त तथा घंटा और वस्त्र से विभूषित श्वेत वर्ण की कामधेनु प्रदान करे। अगस्त्य मुनि के उदय से 7 दिन से पूर्व इस प्रकार अर्घ्य देकर ही 7वें दिन दक्षिणा सहित गो प्रदान करे। इस प्रकार इस व्रत को 7 वर्ष तक करने से निष्काम व्यक्ति पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। जो सकाम व्यक्ति चक्रवर्ती राजा होता है तथा रूप और आरोग्य से युक्त रहता है। ब्राह्मण 4 वेदों तथा समीप शास्त्रों का विद्वान हो जाता है। क्षत्रिय समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी को प्राप्त कर लेता है। वैश्य धान्य संपदा गोधन प्राप्त कर लेता है। शूद्रों को आध्यात्मिक धन, आरोग्य तथा सत्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को पुत्र होते हैं, उनका सौभाग्य बढ़ता है तथा समृद्धिमय हो जाता है। हे ब्रह्मपुत्र, विधवाओं को महापुण्य बढ़ता है। कन्या रूपी गुण संपन्न पति को प्राप्त करती है और दुखी मनुष्य को रोग मुक्त हो जाता है। जिन देशों में मनुष्य के द्वारा अगस्त्य की पूजा होती है, उन देशों में मेघ लोगों की इच्छा अनुसार वृष्टि करता है। वहाँ प्राकृतिक आपदाएं निर्मूल हो जाती है, व्याधियां नष्ट हो जाती है। जो कोई भी अगस्त्य मुनि जी के इस अर्घ दान का पाठ करता है, इसे सुनते ही वे सर्व मनुष्य पापों से छूट जाते हैं और पृथ्वी काल में दीर्घ काल तक निवास करके हंस युक्त विमान से स्वर्ग जाते हैं। जो लोग जीवन पर्यंत निष्काम भाव से इसे करते हैं, वे मुक्ति के भागी होते हैं। इति स्कंद पुराण अंतर्गत ईश्वर संवाद श्रावण मास महात्म्य अगस्त्य अर्घ्य विधि 28वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर शिव शंभो। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 29वां। श्रावण मास में किए जाने व्रतों का काल निर्णय। ईश्वर बोले, हे सतकुमार, अब मैं पूर्व में कहे गए व्रतों के कर्मों के समय बताऊंगा। हे महामुने, किस समय कौन सा कृत्य करना चाहिए उसे सुने। श्रावण मास में कौन सी तिथि कही गई है, विविध काल में ग्रहण से योग्य होती है, उस तिथि में पूजा जागरण आदि संबंधित मुख्य समय क्या है, उन व्रतों के वर्णन समय। कुछ व्रतों का समय तो पूर्ण अध्यायों में बता गया है, न तो व्रत के समय ही विशेष रूप से उन व्रतों तथा कर्मों से उचित बताया गया है। जिन दिन में उपवास करे तथा रात्रि में भोजन करे, यही प्रधान नियम है। सभी व्रतों का उद्यापन उन व्रतों की तिथियों में होना ही है चाहिए। यदि इसी कारण से उन तिथि में उद्यापन असंभव हो तो पंचांग शुद्ध के दिन एक दिन पूर्व ही अधिवासन करके दूसरे दिन आदर पूर्वक होम तथा आदि कृत्य करे। धारण पारण व्रत में तिथि का घटना या बढ़ना कारण नहीं होता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में संकल्प करके उपवास करे, पुनः दूसरे दिन पारायण करे, इसके बाद दूसरे दिन उपवास करे। इसी काम से करते रहे। व्रती को चाहिए कि वह पारण में हविष्य मूग चावल आदि ग्रहण करे। एकादशी तिथि में पारण दिन हो जाने पर भी 3 दिन उपवास निरंतर करे। रविवार की व्रत पूजा का समय प्राप्त काल होना चाहिए। सोमवार के व्रत पूजा का प्रधान समय सायंकाल में कहा गया है। मंगल बुध गुरु के व्रत में पूजन
के मुख्य समय प्राप्त काल है। शुक्रवार में व्रत के पूजन उषा काल लेकर सूर्योदय तक पूर्व तक हो जाना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए। शनिवार के दिन व्रत में नरसिंह का पूजन सायंकाल करें। शनि के व्रत में शनि के दान के लिए मध्याह्न मुख्य समय कहा गया है। हनुमान जी के पूजन का समय मध्याह्न है। अश्वत्थ का पूजन प्राप्त काल करना चाहिए है। बस रोटक नामक व्रत यदि सोमवार युक्त प्रतिपदा तिथि में हो तो यह प्रतिपदा 3 मुहूर्त से कुछ अधिक होनी चाहिए, अन्यथा पूर्व योगिनी प्रतिपदा ग्रहण करनी चाहिए। औदुंबरी द्वितीया सायंकाल की व्यापिनी मानी गई है। यदि दोनों तिथियों में ही पूर्व वेद हो तो तृतीय संयुक्त द्वितीया ग्रहण करनी चाहिए। स्वर्ग गौरी नामक व्रत भी तृतीय तिथि में चतुर्थी युक्त होना चाहिए। गणपति व्रत के लिए तृतीया वृद्ध चतुर्थी तिथि प्रशस्त है। नागों के पूजन में षष्ठी युक्त पंचमी प्रशस्त होती है। सुपोदन व्रत में सायंकाल सप्तमी युक्त षष्ठी में श्रेष्ठ होती है। शीतला व्रत में मध्याह्न व्यापिनी सप्तमी ग्रहण करनी चाहिए। देवी पवित्र रोपण व्रत में रात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि ग्रहण करना चाहिए। नक्त व्यापिनी कुमारी नवमी प्रशिस्त करना चाहिए। इसी प्रकार आशा नामक जो दशमी तिथि कही गई है वह नक्त व्यापिनी होनी चाहिए। विद्ध एकादशी का त्याग कर देना चाहिए। हे महामुने, उसमें वेद विषय में सुनिए। एकादशी के व्रत अरुणोदय में एकादशी का वेद वैष्णव के लिए तथा सूर्योदय में दशमी का वेद स्मार्तों के लिए निंद्य होता है। रात्रि के अंतिम पहर का आधा भाग अरुणोदय होता है। इसी रीति से जो द्वादशी हो वही पवित्रारोपण में ग्राह्य है। कामदेव में व्रत में त्रयोदशी तिथि रात्रि की व्यापनी होनी चाहिए। उसी में भी द्वितीय याम व्यापनी त्रयोदशी हो तो वह अति प्रशस्त होती है। शिव जी के पवित्रारोपण व्रत में रात्रि व्यापिनी चतुर्दशी होनी चाहिए। उसमें भी जो चतुर्थ अर्धरात्रि व्यापिनी हो वह अति श्रेष्ठ होती है। उपमा कर्म तथा उत्सर्ज कृत्य के लिए पूर्णिमा तिथि अथवा श्रवण नक्षत्र होने चाहिए। यदि दूसरे दिन 3 मुहूर्त तक पूर्णिमा हो तो दूसरे दिन ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा तृतीय शाखा वाले और ऋग्वेदियों को पुनः दिन करना चाहिए। तृतीय यजुर्वेदियों को भी 3 दिन मुहूर्त पर्यंत दूसरे दिन पूर्णिमा में श्रवण नक्षत्र हो तो भी पूर्व दिन दोनों कृत्य करने चाहिए। यदि पूर्णिमा तथा श्रवण दोनों का पूर्व एक मुहूर्त के अनंतर योग हो तो दूसरे दिन 2 मुहूर्त के भीतर दोनों समाप्त हो गए तब पूर्व दिन में दोनों कर्म होना चाहिए। यदि हस्त नक्षत्र दिन अपराह्य काल व्यापी हो तो तब भी दोनों पूर्व कृत्य दिन संपन्न होने चाहिए। श्रवणा कर्म में उपाकर्म प्रयोग में अंत दीपक काल माना गया है। वे और सब बलि के लिए वह ही काल बताया गया है। पर्व काल में अथवा रात्रि में अपने ग्रह सूत्र के अनुसार जब भी इच्छा हो तो इसे करनी चाहिए। इस दीपदान तथा बलिदान कर्म में अस्त काल व्यापिनी पूर्णिमा प्रशस्त है। हयग्रीव के उत्सव में मध्याप व्यापिनी पूर्णिमा प्रशस्त है। रक्षाबंधन कर्म अहराह्य व्यापिनी पूर्णिमा होनी चाहिए। इसी ही प्रकार चतुर्थी चंद्रोदय व्यापिनी ग्राह्य होनी चाहिए। यदि चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी दोनों में ही हो अथवा दोनों दिनों में न हो तो भी चतुर्थ दिन पूर्व दिन में करना चाहिए, क्योंकि तृतीया में चतुर्थी का महान पुण्य फल देने वाली है। अंत ही है वत्स व्रतियों को करना चाहिए कि गणेश जी को प्रसन्न करे, इस व्रत को करे। गणेश चतुर्थी और गौरी चतुर्थी बहुला चतुर्थी, इस चतुर्थी को अतिरिक्त अन्य सभी चतुर्थियों के पूजन के लिए पंचमी कही गई है। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि निशित व्यापिनी ग्रहण करनी चाहिए। निर्णय में स्वतंत्र तिथि 6 प्रकार की मानी जाए। दोनों दिनों में पूर्ण व्याप्ति, दोनों दिनों में अव्याप्ति, अंश से दोनों दिन समव्याप्ति, अंश से दोनों दिन विषम व्याप्ति, पूर्व दिन संपूर्ण आहुति, दूसरे दिन केवल आंशिक व्याप्ति,
पूर्व दिन आंशिक व्याप्ति, दूसरे दिन अव्याप्ति। इन पक्षों को 3 पक्षों से जिस प्रकार संदेह नहीं है, अब उसे सुनिए। विषम व्याप्ति में अंश व्याप्ति अधिक व्याप्ति से उत्तम होती है। एक दिन तिथि पूर्णा है, वह तिथि दूसरे दिन अपूर्णा कही जाती है। अव्याप्ति तथा अंश व्याप्ति से इनमें से अंश व्याप्ति उत्तम होती है, और जब अंश व्याप्ति पूर्ण हो तथा जब अंश व्याप्ति समूह वहाँ संदेह होता है, उसके निर्णय में सब भेद है। वही युगम वाक्य से वार नक्षत्र से योग्य है। यह प्राधान्य देव योग है, और कहीं पारायण योग से जन्माष्टमी व्रत में संदेह होने पर भी 3 पक्षों में पराग्राह्य होती है। यदि अष्टमी 3 प्रहर के भीतर में समाप्त हो गई हो, अष्टमी के अंत में पारायण हो जाना चाहिए। उसके बाद यदि अष्टमी काल में उषा काल में समाप्त होती है तो उस पारायण उसी समय करना चाहिए। कठोर नामक व्रत में भी मध्याव्यापिनी अमावस्या शुभ होती है। वृषभों के पूजन में सायंकाल व्यापिनी अमावस्या शुभ होती है। कुशों के संचय में संयोग काल, यह दिन के 5 भागों में दूसरा कोई भाग नहीं होता। व्यापिनी अमावस्या शुभ कही गई है। सूर्य के कर्क संक्रम में 30 घड़ी में पूर्व काल पुण्य में मानते हैं। अगस्त में अर्ध काल तो व्रत के वर्णन में ही कह दिया है। हे वत्स, मैंने आपसे यह कर्मों का काल निर्णय कह दिया है। जो मनुष्य इस अध्याय को सुनता है अथवा पाठ करता है, वह श्रावण मास में किए गए सभी व्रतों का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण अंतर्गत ईश्वर संवाद श्रावण मास महात्म्य व्रत का निर्णय कथन 29वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर शिव शंभो। जय महाकाल, जय महाकाली। आदि शक्ति उदय उदय। श्रावण मास महात्म्य 30वां अध्याय। श्रावण मास महात्म्य के पाठ एवं श्रवण का फल। ईश्वर बोले, हे सतकुमार, मैंने आपसे श्रावण का कुछ महात्म्य कहा है। इसके संपूर्ण महात्म्य का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। मेरी इस कल्याणी प्रिया सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर दग्ध करके पुनः हिमालय की पुत्री में जन्म लिया। श्रावण मास में व्रत करने से कारण यह मुझे पुनः प्राप्त हुई, इसलिए श्रावण मुझे प्रियकर है। यह मास न अधिक शीतल होता है, न ही अधिक उष्ण गर्म होता है। राजा को चाहिए श्रावण मास में श्रोतानिक से श्रमित श्वेत अपने भस्म से अपने संपूर्ण शरीर को उद्यधूलित करके जल से आर्द्र भस्म द्वारा मस्तक, वक्षस्थल, नाभि, दोनों बाहु, कोहनी, दोनों कलाई, कंठ, सर और पीठ इन 12 स्थानों में त्रिपुंड धारण करे। मानस स्तोके इस मंत्र का अथवा सद्योजोत आदि मंत्र से अथवा पड़ाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय इस मंत्र से द्वारा शरीर को सुशोभित करे। शरीर में 108 रुद्राक्ष धारण करे। कंठ में 32 रुद्राक्ष, सर पर 22, दोनों कानों में 12, दोनों हाथों में 24, दोनों 8 भुजाओं में 8, ललाट पर शिखाओं में अग्रभाग 1 रुद्राक्ष धारण करे। इस प्रकार करके मेरा पूजन कर पंचाक्षर मंत्र का जाप करे। हे विपेंद्र, श्रावण मास में जो ऐसा करता है वह मेरा ही स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं है। इस मास में अत्यंत प्रिय जानकर केशव तथा मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में मेरी प्रिय तिथि कृष्ण जन्माष्टमी भारत के पश्चिमी प्रदेशों युगांधी तिथि में अनुसार मास का नामकरण होता है। अंत ही श्रावण कृष्ण अष्टमी को भाद्रपद अष्टमी समझनी चाहिए पड़ती है। उसी दिन भगवान श्री हरि की देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। हे सतकुमार, यह मैंने आपको संक्षेप में बताया है। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? सतकुमार बोले, हे पार्वती पते, आपने श्रावण मास में जो कुछ कहा है उसे सुनकर आनंद सागर में निमग्न रहने वाले के कारण, उनका वर्णन विस्तृत होने के कारण व्यवस्थित रूप से स्मृति नहीं बन पाई। अंत ही है नाथ, आप क्रम से सबको यथार्थ रूप बताइए। सावधान होकर भक्ति पूर्वक मैं उसे धारण करूंगा। ईश्वर बोले, हे सतकुमार, श्रावण मास की शुभ अनुक्रमिका आप सावधान होकर सुनिए। प्रथम
सर्वप्रथम शौनिक प्रश्न, तत्पश्चात सूत जी का उत्तर, श्रोता के गुण, आपके प्रश्न, श्रावण की व्युत्पत्ति, उसकी स्तुति, पुनः हे मुने आपका विस्तृत प्रश्न, इसके बाद नाम कथन सहित द्वारा की गई मेरी स्तुति, फिर क्रम उद्देश्य पूर्वक मेरा उत्तर, पुनः आपका विशेष, उसके प्रश्न, उसके बाद नक्ता व्रत की विधि, रुद्राभिषेक कथन, इसके बाद लक्ष्य पूजा विधि, दीपदान, फिर किसी प्रिय वस्तु का परित्याग, पुनः जल रुद्राभिषेक करने की पंचामृत ग्रहण करने में प्राप्त होने वाला फल, इसके बाद पृथ्वी पर शयन करने तथा मौन व्रत धारण करने का फल तत्पश्चात मासोपवास धारणा पारना की विधि, इसके बाद सोमाख्यान लक्ष्य रुद्र विधि का पुनः कोटिलिंग विधान, इसके बाद अणोनंदन नामक व्रत कहा गया है। इसी व्रत में हविष्य ग्रहण, पतल पर भोजन करना, शाक त्याग, भूमि पर शयन, प्राप्त स्नान, दम तथा शम का वर्णन, उसके बाद स्फटिक लिंगों का जप, उसका जप का फल, उसके बाद प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त की विधि, उसके बाद ग्रह यज्ञ का विधि, रवि और सोम मंगल का व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन, पुनः बुध गुरु का व्रत, इसके बाद शुक्रवार के जीवंती का व्रत, पुनः शनिवार को नरसिंह, शनि, वायुदेव, अश्वत्थ का पूजन, ये सब कहे गए हैं। उसके बाद रोटक का महात्म्य, औदुंबर व्रत, स्वर्ण गौरी व्रत, दुर्गा गणपति व्रत, पंचमी तिथि नाग का व्रत, षष्ठी में तिथि में सोमोपतादन व्रत, इसके बाद शतीला सप्तमी नामक व्रत, देवी का पवित्र आरोपण, इसके बाद दुर्गा कुमारी का व्रत की पूजा, आशा व्रत, उसके बाद दोनों एकादशियों का व्रत, पुनः श्री हरि का पवित्र आरोपण, पुनः त्रयोदशी तिथि कामदेव की पूजा, उसके बाद शिवजी का पवित्र धारण, पुनः उपाक्रम, उत्सर्जन तथा श्रवणाक्रम, उसका वर्णन किया गया है। इसके बाद सर्प बलि, हयग्रीव, जन्म उत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन, संकटनाशक व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तथा उसकी कथा, पिठोर नामक व्रत, पोला नामक वृक्ष व्रत, कृष्णानुग्रह, नदियों का रजोधर्म, सिंह संक्रमण, गौ प्रसव होने की उसकी शांति, कर्क सिंह समग्र काल में तथा श्रावण मास में दान, स्नान, महात्म्य श्रवण, उसके बाद वाचक की पूजा, इसके बाद अगस्त्य अर्घ विधि, फिर कर्मों के व्रतों का काल निर्णय बताया गया है। जो श्रावण मास में महात्म्य का पाठ करता है, इसका श्रवण करता है, वह इस मास में किए गए फलों को प्राप्त करता है। हे सतकुमार, आप इस शुभ अनुग्रह अपने हृदय में धारण कीजिए। जो इस अध्याय को तथा श्रवण मास में महात्म्य को सुनता है, वह उस फल को प्राप्त करता है जो फल की सभी व्रतों में होता है। हे विप्रश्रेय, अधिक कहने से क्या लाभ? जो श्रावण मास का विधान है उनमें से किसी भी एक व्रत का करने से मुझे प्रिय है। सुत जी बोले, हे शौनिक, शिवजी के अमृतमय इस उत्तम वचन के अपने कर्णपुट के पान से सतकुमार आनंदित हुए और कृत त्याग हो गए। श्रावण मास की स्तुति करते हुए, हृदय में शिवजी का स्मरण करते हुए देवर्षि श्रेष्ठ सतकुमार शंकर जी की आज्ञा लेकर चले गए। जिस किसी से समक्ष अत्यंत श्रेष्ठ रहस्य प्रकाशित नहीं हो सकता है। प्रभु, आपकी योग्यता देखकर मैंने आपसे कहा है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण, ईश्वर संवाद, श्रावण मास महात्म्य, अनुकर्मिका कथन 30वां अध्याय संपूर्ण हुआ। यहाँ पे संपूर्ण श्रावण मास के अध्याय पूर्ण हुए। हर हर शिव शंभो। जय महाकाल, जय महाकाली, आदि शक्ति उदय उदय। धन्यवाद।